हेलो एवरीवन। कक्षा 10वीं के गणित विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिएगा। 96 और 404 का HCF होगा, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। 4 इसका HCF है। देखिए, HCF क्या होता है? जब भी किसी दो संख्या का गुणनखंड करने के बाद दोनों में जो चीज़ें उभयनिष्ठ रहेंगी या जो कॉमन रहेगा वो क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। उदाहरण के लिए ये बड़ी संख्या है तो इसको भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा उदाहरण देके बताते हैं आपको। जैसे 12 है और आपका 15 है, इसके बीच का आपको HCF बताना है, इन दोनों का HCF क्या होगा। तो देखिए, 12 का गुणनखंड करेंगे जब आप, 2 से कट रहा है, 2 छक्का 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 12 का गुणनखंड हो रहा है। 12 का गुणनखंड हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा, 3 पचे 15। तो देखिए, उभयनिष्ठ क्या है दोनों में? 3 जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 12 और 15 का HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 96 का जो गुणनखंड होगा, 2 से काटेंगे 48 आएगा, गुणनखंड आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर 2 से काटेंगे 24 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 से काटेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 96 होता है। तो इसी प्रकार 404 का जब गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 202 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 101 बचेगा। तो यहाँ पे आप सीधा देखेंगे कि 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं। 2 गुणे 2 इसका HCF हो जाएगा, यानी 4 इसका HCF होगा। तो HCF में आपको याद रखना है कि गुणनखंड करने के बाद जिसका HCF आपको बताना है, उसका गुणनखंड करने के बाद जो भी उभयनिष्ठ दोनों में रहता है वो HCF कहलाता है। दूसरा देखेंगे 12 और 15 का HCF, जैसा अभी बताया गया। तो 12 का गुणनखंड किए तो 2 दूनी 4 तेई 12, ये गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3। और 15 का क्या हुआ? 3 गुणे 5। तो 3 दोनों में उभयनिष्ठ था, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर पे दिया हुआ है। तीसरा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32 है और LCM दिया है 8, तो HCF बताना है। देखिए, एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणे HCF होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो 32 है, ये LCM और HCF के बराबर होगा। तो LCM 8 है और HCF नहीं दिया है, तो HCF ही तो निकालना है। तो 8 को बटे में भेज देंगे, तो 32/8 हो जाएगा HCF, यानी आपका HCF हो जाएगा 8 चौको 32, 4 आपका HCF आ जाएगा। देखिए, पहले नंबर पे है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा है, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक, इसी को HCF कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को LCM कहते हैं और महत्तम समापवर्तक को HCF कहा जाता है। तो जब महत्तम समापवर्तक, देखिए 4 और 7 का कुछ भी जब उभयनिष्ठ नहीं रहता, ये भी याद रखना है, तो उसका HCF 1 होता है, याद रखना है। जैसे 2 और 3 का HCF करेंगे तो इसमें 2 है और इसमें केवल 3 है, उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, तो 1 सब में रहता है, इसलिए उसका HCF 1 माना जाता है। तो चौथे का पहला हो जाएगा। पांचवा है, संख्याओं 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, 5, 15 और 20, इसका LCM निकालेंगे तो 5, 15 और 20 का LCM पहले निकालते हैं, 5, 15 और 20 का। देखिए, इसको काट रहे हैं हम, 2 से पहले काटेंगे, 2 दाहम 20, 5 और 15 तो कट नहीं रहे हैं। फिर काटेंगे 2 से 1 बार और 2 से कट रहा, 2 पंचे 10, 5 और 15 को रहने देंगे। 3 से काट लेते हैं 15 को, 3 पचे 15 और ये 5 5 आ गए, एक 5 और आ जाएगा। तो LCM आपका हो रहा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। जो आपका LCM है 5, 15 और 20 का 60 आ रहा है। LCM और HCF क्या आएगा? 5, 15 और 20 का। देखिए, 5 सब में कॉमन है, तो इसका क्या हो जाएगा? 5 HCF हो जाएगा, क्योंकि सब में जो होगा वही HCF होता है। अब इसको काट लीजिए, 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, 12:1 आएगा। डी नंबर पे देखिए आंसर दिया हुआ है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, पाँचवे का डी हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे छठवा, पाँचवे का डी हो गया, 12:1। छठवा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या √2 भी है, दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है इसका भी है और इसका भी है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। सातवां है, 12, 15 और 21 का LCM। चलिए निकालते हैं 12, 15 और 21 का LCM। LCM निकालेंगे 12, 15 और 21 का, LCM साथ में निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 15 कट नहीं रहा, ये भी कट नहीं रहा। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा और 21 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 और 3 सते 21, एक 5 और एक 7 और आ जाएगा। देखिए, सबका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 का 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे 7 करेंगे तो 7 6 42, 420 इसका आंसर आएगा। देखिए, 420 दिया हुआ है, कहाँ पे दिया? सी नंबर, ये इसका सी हो जाएगा। आठवां है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका HCF 3 है,
तो एलसीएम बताना। फिर वही सूत्र लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो जो 135 है वो एलसीएम कितना है दिया ही नहीं है तो एलसीएम लिख देते हैं, और एचसीएफ कितना है 3, 3 को बटे में ले जाएंगे तो 135/3 हो जाएगा एलसीएम। 3 से भाग लगा दीजिए तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 45 आएगा। देखिए 45 है पहले नंबर पे, ए इसका सही हो जाएगा। नौवा देखिए 17, 23 और 28 का एचसीएफ। अब देखिए 17, 23 और 28 में कुछ ऐसा उभयनिष्ठ नहीं आएगा। यदि आप गुणनखंड करेंगे 17 का तो केवल 17 ही रहेगा, 23 का भी 23 रहेगा, अभाज्य संख्याएं हैं। 28 में जरूर कटेगा लेकिन उभयनिष्ठ नहीं आएगा, 2 से काटेंगे 14 बचेगा, फिर 2 से काटेंगे और 7 आएगा। उभयनिष्ठ कुछ नहीं रहता तो 1 आता है, याद रखना, एचसीएफ हो जाएगा 1। 10वां देखिए 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। अब 11 और 13 का एचसीएफ बताना है तो इसका भी 1 हो जाएगा क्योंकि 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या हैं, कुछ उभयनिष्ठ नहीं आएगा तो 1 है। 8, 9 और 25 का एलसीएम बताना है। देखिए 8, 9 और 25 इसमें से देखेंगे तो 8 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणे 2 गुणे 2 ही हो रहा है, 9 का 3 गुणे 3 हो रहा है और 25 का 5 गुणे 5 हो रहा है। तो सबका गुणा करेंगे आप, 2 दूनी 4 दूनी 8, त्रिक 24, 3 72, पंचे और फिर इससे करेंगे तो आपका 1800 इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां देखिए 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए √2 लगा हुआ है तो ये अपरिमेय है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 13वां है 15 और 20 का एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हैं। 15 का गुणनखंड कर लीजिए, चाहिए तो साथ में भी निकाल सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 दाहम 20, ये 15 रहेगा। फिर 2 से काटेंगे 5 आएगा और ये 5 से काट देते हैं इसको सीधे तो ये 3 बचेगा और एक और 3, 3 पचे 15 दूनी 30 दूनी 60 आ रहा, सीधा सीधा 15 और 20 का, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है 8, 9 और 25 का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ देखिए 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3 हो जाएगा और 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5 आएगा। देखिए उभयनिष्ठ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, बताया गया कि एचसीएफ 1 होता है यदि उभयनिष्ठ कुछ नहीं होता तो। दूसरा √2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है तो दूसरे का हो जाएगा अपरिमेय। तीसरा 135 और 225 का एचसीएफ आप गुणनखंड करेंगे दोनों के, 135 और 225 के, तो 45 दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा क्योंकि 45 इसमें भी कॉमन है और 45 इसमें भी कॉमन है। चौथा है 3 √2 क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि √2 लगा हुआ है, इसमें भी अपरिमेय हो जाएगा। ये खाली स्थान हो गया। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। सत्य सत्य लिखिए है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है तो सत्य है, आपको याद रखना है, गुणनखंड सत्य है। दूसरा प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक होती है तो ये भी सत्य है, परिमेय हो या अपरिमेय दोनों का संग्रह ही वास्तविक संख्या होती है, 9th में भी आपने पढ़ा है। तीसरा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा जो है वो असत्य हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय दोनों आती हैं, वास्तविक अपरिमेय हो जरूरी नहीं। चौथा है 15 और 21 का एलसीएम 105 है। देखिए 15 सत्य 105 होता है और 21 पंच 105 होता है, एलसीएम दोनों में 105 है तो ये भी सत्य है। पांचवा है 1/√2 परिमेय है तो यह सत्य है क्योंकि √2 बटे में है तो ये अपरिमेय कहलाएगी तो इसको असत्य लिख देंगे। छठवा है दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है तो बिल्कुल सत्य है। सातवां है 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा तो देखिए 13 दूनी 26 और 13 सत्य 91, 13 उभयनिष्ठ है तो ये सत्य है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 3 के आंसर हो गए। प्रश्न नंबर 4 में देखिए सही जोड़ी बनाइए है, इसको भी देख लीजिए। 306 और 657 का एचसीएफ, देखिए इसको छोड़ देते हैं अभी क्योंकि आपको आसानी होगी समझने के लिए। √2 क्या है, अपरिमेय है, देखिए सीधा समझ में आया। 9 और 27, 9 तिरिक 27, 27 से कम 27 तो इसका 27 होगा। छोड़ा इसलिए था, जरूरी नहीं था कि छोड़ना, आप एचसीएफ निकाल सकते हैं दोनों में उभयनिष्ठ हो तो क्या करेंगे, इसका 9 बचेगा, इसका एचसीएफ 9 होगा इसलिए छोड़ दिए थे पहले कि इनको लगाने के बाद वो आसान हो जाएगा क्योंकि 9 और 27 का एलसीएम 27 और √2 अपरिमेय होगी। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए है। 96 और 404 का एचसीएफ लिखिए, 94 और 404 का। तो देखिए दोनों से जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये 49 बचेगा और इसमें 2 लेंगे तो 202 बचेगा। इसके बाद देखेंगे कि ये क्या बचेगा, 47 बचेगा। 94 का में जब हम 2 का भाग लगा देंगे, 2 चौक और 2 सत्ते 14, तो 47 तो अभाज्य आ गया, केवल 2 ऐसा है जो दोनों का उभयनिष्ठ है तो 2 इसका सीधा सीधा एचसीएफ लिख देंगे। संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। देखिए तो क्या करेंगे, 156 को 2 गुणनखंड कर लेते हैं फिर लिखेंगे।
आसानी रहेगी। 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, एक बच्चा 2 अट्ठे 16 78 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 तेई 6, 2 9 18 39 आएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा और एक और 13 बचेगा। तो देखिए क्या क्या आ रहा है गुणनखंड, ये लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्या लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, या एक लाइन और लिखना है, 2 की घाते 2 लिख दीजिए, 3 की घाते 1 है और ये 13 की घाते 1 है। तीसरा प्रश्न, दो प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध होता है। देखिए 2 प्राकृत संख्या ले लेते हैं A और B मान लीजिए, तो जो HCF होगा किसका, AB का, और LCM होगा गुणे LCM होगा A और B का। तो क्या होता है, ये 2 संख्याओं का गुणनफल होता है LCM गुणे HCF, तो इनका गुणनफल क्या होगा, A गुणे B के बराबर होगा। तो जो A गुणे B होता है 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, तो ये एक संबंध होता है। चौथा है 6, 12 और 30 का LCM क्या होगा। तो देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, एक साथ निकाल देते हैं। 6, 12 और 30 का LCM निकालना है। सीधे 2 से काटेंगे 2 तेई 6, 2 छक्का 12, ये बचेगा 15। फिर 2 से काट लेंगे 2 तेई 6, ये 3 रहेगा ही, और ये 2 से तो कट नहीं रहा, ये भी रहेगा। 3 से अब काट लेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 5 बचेगा, तो एक 5 और आ जाएगा। गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा LCM 60, चौथे का 60। 5 क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हाँ है, 5 वाक्य में लिख देना हाँ। छठवा है संख्याओं 8, 9 और 25 का HCF कितना होगा। देखिए फिर से वही है, HCF कुछ कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 है, इसका 3 गुणे 3 है और इसका 5 गुणे 5 है, तो HCF 1 हो जाएगा। सातवां है संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, जो जो निकल के आएगा लिख देंगे। 2 से कटेगा नहीं, 5 से ही काटेंगे इसको सीधे सीधे। 5005 का गुणनखंड कर रहे हैं, 5 पहले ही आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब देखिए किससे कटेगा, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 त्रिक 21। फिर देखिए क्या 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसको कैसे काटेंगे, 13 से कट रहा, 13 एकम 13, एक बचेगा, 13 एकम 13। सब 11 से कट रहा था, 11 एक ही चीज़ है, अब 11 से काट लेते हैं। तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इसका हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके कक्षा 10वीं के, ये आपके त्रैमासिक के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इनको आप अच्छे से समझिए, क्योंकि आपका अर्धवार्षिक और जो मेन एग्जाम आपका वार्षिक होगा उसके लिए भी ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।